हेलो गाइस, मैं मुकुल मोहन। तो आज जो है इसमें क्लास 12 से रिलेटेड ये वीडियो है। तो इसमें जो है पहली डिफिनीशन दी हुई है चालक, दूसरी है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तीसरी है परासरण और चौथी है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। इसके बाद जो है फैराडे का द्वितीय नियम दिया हुआ है। तो देखिए, पहली डिफिनीशन शुरू कर रहे हैं। दिया है चालक। तो चालक वे होते हैं, आपने डिफिनीशन पढ़ी होगी पहले भी, कि जिनमें जो है धारा का प्रभाव यानी धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, तो वो चालक कहलाते हैं। तो उसी तरीके से डिफिनीशन ये भी है कि वे ठोस जिनमें से विद्युत धारा की अधिक मात्रा प्रवाहित हो जाती है और जिनकी प्रतिरोधकता कम होती है, चालक कहलाते हैं। वे ठोस जिनमें से विद्युत धारा की अधिक मात्रा प्रवाहित हो जाती है और जिनकी प्रतिरोधकता कम होती है, चालक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 दिया है धात्विक चालक, नंबर 2 दिया है विद्युत अपघटनीय चालक। तो ये जो है चालक के बारे में दिया हुआ है। इसके बाद जो है दूसरी डिफिनीशन दी हुई है आपके सामने, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो इन्हें जो है डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, देखिए, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। डिफिनेशन हुई, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। नीचे पॉइंट दिया हुआ है, इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इनकी सभी कक्षाएं पूर्ण होती हैं। तो ये जो है 2 पॉइंट हो गए हैं लगभग। तो इसके बाद जो एग्जाम्पल दिया है, सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो इसके बाद जो है नंबर 3 पर डिफिनीशन दी हुई है परासरण। तो यहाँ पर जो है परासरण की डिफिनीशन दी हुई है, वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर स्वतः प्रवाहित होते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर स्वतः प्रवाहित होते हैं, परासरण कहलाती है। या जो है प्रक्रिया परासरण कहलाती है। तो इसके बाद जो है नंबर 4 पर दी हुई है डिफिनीशन वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार जो है पूछी जा चुकी है। तो देखिए, दिया है धात्विक व अधात्विक तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने से एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। धात्विक व अधात्विक तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने से एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और दिया है, यदि तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक अपचयन विभव के क्रम में लिखे गए हैं, तो श्रेणी में अधिक धनात्मक अपचयन विभव के तत्वों को ऊपर तथा अधिक ऋणात्मक अपचयन विभव के तत्वों को नीचे की ओर रखा गया है। फिर समझिए, यदि तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक अपचयन विभव के क्रम में लिखे गए हैं, तो श्रेणी में अधिक धनात्मक अपचयन विभव के तत्वों को ऊपर तथा अधिक ऋणात्मक अपचयन विभव के तत्वों को नीचे की ओर रखा गया है। ये जो है वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में दिया गया है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट है
दिया हुआ है फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, ये जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए इसमें दिया है फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका में घन के 8 कोनों पर 8 अवयवी कण होते हैं जिनका प्रति एकक कोष्ठिका योगदान 1/8 × 8 बराबर 1 होगा। फिर दिया हुआ है नीचे घन के 6 फलकों पर 6 परमाणु स्थित होते हैं जिनका प्रति एकक कोष्ठिका योगदान 6 × 1/2 बराबर 3, यानी इसमें जो है फलकों पर 3 परमाणु उपस्थित होंगे। तो कोनों पर जो है 1/8 योगदान होता है परमाणुओं का और फलकों पर जो है 1/2 होता है। तो परमाणुओं की कुल संख्या हो जाएगी 1 ये हो गई, 1 3 ये हो गए। तो हमारे पास कुल फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका में जो है कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसके बाद जो है फैराडे का द्वितीय नियम दिया हुआ है। तो फैराडे का द्वितीय नियम कह रहा है जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयन में से समान समय में प्रवाहित की जाती है। फिर देखिए जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयन में से समान समय में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। फिर समझ लीजिए जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयन में से समान समय में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकों यानी ई के समानुपाती होती हैं। और दिया है W अनुक्रमानुपाती E। तो यहाँ पर जो है जब बराबर लगाएंगे आप तो हमारे पास एक स्थिरांक आ जाएगा K। तो W बराबर K E। तो इसके बाद जो है आगे दिया हुआ है तो दिया है फैराडे के प्रथम नियमानुसार जब समान विद्युत धारा समान समय तक दो भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है। पहले नियम में जो था उसमें जो है एक बैटरी से केवल जो है एक इलेक्ट्रोड जो है जोड़ा गया था, मतलब जो है कि एक पात्र सा था उसमें जो है जो सेल सा था उसमें जो है एक कैथोड हुआ एक एनोड हुआ। तो उसमें जो है उस पर जो पदार्थ की मात्रा थी वो जो है आवेश की मात्रा के जो है अनुक्रमानुपाती होती थी। तो यहाँ पर जो है दो हमारे पास पात्र होंगे या सेल होंगे तो उनमें जो है यहाँ पर पदार्थ की मात्रा जो है देखी जाएगी। तो पहले दिया है देखिए दो भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है। तो W1 बराबर हमारे पास W बराबर सूत्र मिला था ZIT। तो जब W1 करेंगे तो Z1 हो जाएगा क्योंकि आवेश की मात्रा समान ही रहेगी और W2 बराबर हो जाएगा Z2IT। तो यहाँ पर हमने नीचे लिखा है जहाँ Z1 व Z2 दोनों पदार्थों के वैद्युत रासायनिक तुल्यांक हैं। तो जब जो है W1 को जो है W2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर Z1/Z2 IT कट जाएगा। तो हमारे पास W1/W2 बराबर हमें प्राप्त होगा Z1/Z2। अब द्वितीय नियम हमारा कह रहा था कि जो है इन इलेक्ट्रोडों पर जो है मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राएं जो है रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती हैं। तो W अनुक्रमानुपाती E था तो W1 करेंगे तो यहाँ पर E1 हो जाएगा, W2 करेंगे तो यहाँ पर E2 हो जाएगा। इसी तरीके से जो है यहाँ पर हमारे पास सूत्र प्राप्त होगा कि W1/W2 बराबर E1/E2। तो ये जो है मेन सूत्र होगा। इसके बाद जो है कुछ
सूत्र दिए हुए हैं। इसके पहले वीडियो में जो है हमने कुछ सूत्र दिए थे, देखिए ये नंबर 1 पर दिया है एयर साल्ट पीटर यानी कैल्शियम नाइट्रेट। फिर दिया है मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशिया कहा जाता है। फिर दिया है मैग्नेसाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट। फिर दिया है पोटास एलम K2SO4 इंटू L2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। इसके बाद दिया है क्रोम एलम K2SO4 इंटू Cr2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। फिर दिया है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। तो इसके पीछे वाले भी सूत्र हम यहाँ पर रिवाइज कराए दे रहे हैं। ये थे बैक वाले सूत्र। साल्ट केक यानी Na2SO4 चिली साल्ट पीटर, सोडियम नाइट्रेट खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट बंगाल साल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर पायराइड Cu FeS2 जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O। तो ये जो है सूत्र हो गए। तो फिर जो है एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे।